बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अगस्त 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को करें सब्सक्राइब और करें बेल आइकन को प्रेस। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का के हाईवे के मुसाफिरों को इंतबाह, मूसलाधार बारिश का इम्कान। मक्का मुकरमा गवर्नरेट के तहत हंगामी हालात से निपटने वाले इदारे ने मक्का मुकरमा के हाईवे पर सफ़र करने वालों को इंतबाह जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने कहा कि आज बुध से इतवार तक मक्का मुकरमा रीजन का मौसम गैर यकीनी होगा। गवर्नरेट ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को वादियों, घाटियों, ढलानों और सैलाब की गुजरगाहों के अलावा पुरखतर मकामात से दूर रहने की भी हदायत की है। इसी तरह का इंतबाह महकमा शहरी दफा ने भी जारी करते हुए कहा कि मौसमी इतलात में कहा गया है कि आइंदा हफ्ते तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के कभी इम्कानात हैं। महकमे ने कहा मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ शहर जिनमें जद्दा, बहरा, कनफजा, अल्लेस और दीगर शामिल हैं गैर यकीनी मौसम से मुतासर हो सकते हैं। महकमे ने कहा कि इसी तरह मदीना मुनव्वरा, असीर, बाहा और जज़ान में भी दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को की जा रही है। सऊदी सनती शोबे के गैर मुल्की कारकुनान की फ़ीस मुआफ़ी में तोसी। सऊदी अरब ने सनती शोबे में गैर मुल्की कारकुनान की फ़ीस मुआफ़ी में तोसी का ऐलान कर दिया, जो 2019 में पहली मरतबा मुतारिफ करवाई गई। ये फैसला जो 31 दिसंबर 2024 तक मौसर है, सऊदी अरब की इंडस्ट्री के शोबे में तरक्की और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर अल खलीफ ने शाह सलमान और वली अहद की मुसलसल सपोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा इकामा फीस मुआफ़ी में तोसी से सनती शोबे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा होंगे और सऊदी अरब के नॉन ऑयल जो बरामदात हैं वो बढ़ेंगी। उनका कहना था ये छूट सऊदी अरब के सनती मंजरनामे को तब्दील करने में अहम किरदार अदा कर रही है। इसके आगाज़ के बाद से अप्रैल 2024 तक सनती इदारों की तादाद 8,822 से बढ़कर 11,868 हो गई है। इस शोबे में रोज़गार में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। इसमें 57% इजाफा हुआ, जबकि सऊदीशन की शरह का तनासब भी बढ़कर 32% हो गया। सऊदी वज़ीर सनत ने कहा कि सनती शोबे में सरमायाकारी में 55% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इसी अरसे के दौरान सऊदी अरब में नॉन ऑयल जो बरामदात हैं उसमें भी 12% का नुमाया इजाफा हुआ है, जो सऊदी अरब की बरामदी मईशत में इस शोबे की बढ़ती हुई शराकत को ज़ाहिर कर रहा है। याद रहे 2019 में किए जाने वाले काबीना के फैसले में कहा गया था कि 5 साल तक सनती शोबे में गैर मुल्की कारकुनों पर आयद माहाना फ़ीस हुकूमती ख़जाने से अदा की जाएगी। वाज़ेह रहे गैर मुल्की कारकुनों पर फ़ीस का नफाज 1 जनवरी 2018 से हुआ था, जिसके तहत ऐसे गैर मुल्की जहाँ गैर मुल्की कारकुनों की तादाद सऊदी कारकुनों के बराबर है उनके ज़िम्मा माहाना फ़ीस का आगाज़ 300 रियाल से किया गया था। सऊदी अरब में स्कूल बस ड्राइवरों के लिए 7 शराइत क्या हैं। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने तलीमी साल 1445 हिजरी मुताबिक 2024 और 25 के आगाज़ पर स्कूल बस ड्राइवरों के लिए 7 रेगुलेटरी तकाज़े जारी किए हैं। यह रेगुलेटरी तकाज़े उन ड्राइवर्स के लिए हैं जो इंतज़ामी कारकुनान, उसासा और तलबा तलबात के लिए ट्रांसपोर्टेशन खिदमात पर मामूर हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक रेगुलेटरी तकाज़ों में ये शामिल है कि ड्राइवर की उम्र कम अज़ कम 25 साल हो, ड्राइविंग कार्ड दुरुस्त हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई मुजरमाना रिकॉर्ड ना होने का सर्टिफिकेट, मंजूर शुदा इब्तदाई तिब्बी इमदाद, टीजीए का मेडिकल मुआयना पास करें, प्रोफेशनल काबिलियत का टेस्ट पास करें और अथॉरिटी की तरफ से मुकर्रर करदा कोई भी टेस्ट या तरबियती कोर्स लें। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने उन तकाज़ों के तहत लाइसेंस याफ्ता लोगों को तलबा और तालबात की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली बसों के लिए तमाम तकनीकी आलात और हिफाजती आलात का इतलाक़ करने का पाबंद किया है। इनमें 15 से ज़्यादा सीटों की गुंजाइश वाली बसें, 15 से कम सीटों वाली और 9 सीटों से कम वाली छोटी गाड़ियाँ शामिल हैं। बस में हिफाजती आलात के हवाले से हिफाजती औजार, वसल प्लेटफॉर्म से मुंसलिक ट्रैकिंग डिवाइसेस, बस के अंदर कैमरे, बस के इतराफ और पीछे स्कूल बस का निशान और इस तरह की दीगर चीज़ें जो तलबा की आमदोरफ्त को महफूज बनाती हैं। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने 2000 तफ्तीशी दौरे किए। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने खाने पीने और ग़ज़ाई जो मवाद हैं फ़रोख्त करने वाली दुकानों पर 2000 छापे मारे।
सबक वेबसाइट के मुताबिक शहर भर में तफ्तीशी दौरों में 10 मातहत इदारों के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। बल्दिया ने कहा कि सार्फिन की सेहत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए शहर के तमाम रेस्टोरेंट, कैफ़े शॉप्स, कैफेटेरियाज और गज़ाई मवाद फरोख्त करने वाली दुकानों का तफ्तीशी दौरा करके ज़ाब्तों और रसूलों पर अमल को यकीनी बनाया गया है। इसी तरह गोश्त और मुर्गी फरोख्त करने वाली दुकानों के अलावा बेकरीज, बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर्स के भी तफ्तीशी दौरे हुए हैं। बल्दिया ने कहा कि संगीन खिलाफवर्जियों पर बाज़ दुकानों को बंद कर दिया गया, जबकि मामूली खिलाफवर्जी या ज़ाब्तों पर अमल में उनको नोटिस जारी किए गए हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते में 13 बिलियन रियाल की खरीदारी। सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 201.9 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन के जरिए 13 बिलियन रियाल से ज़्यादा की खरीदारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 4 अगस्त से 10 अगस्त के दौरान शहरियों और गैर मुल्कियों ने गुज़श्ता इसी अरसे के मुकाबले में कम अखराजात किए हैं। वाज़ेह रहे मुमासिल मुद्दत के दौरान सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने 14.7 बिलियन रियाल खर्च किए थे। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि कपड़ों और जूतों पर 871 मिलियन रियाल, कंस्ट्रक्शन सामान पर 334 मिलियन रियाल और तालीमी मवाद पर 444.7 मिलियन रियाल खर्च हुए हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 203.41, पेट्रोल पंप पर 873 मिलियन रियाल, सेहत पर 766.3 मिलियन रियाल, होटलिंग पर 317 मिलियन और ज्वेलरी पर 244 मिलियन, इंटरटेनमेंट पर 284 मिलियन, जबकि खाने पीने पर 1.7 बिलियन रियाल वो खर्च हुए हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के पैसे भेजने में 11% का इजाफा। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि जून 2024 के दौरान सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जानब से तरसीलात ज़र में 11% इजाफा हुआ है, जो गुज़श्ता जून 2023 में इसी मुद्दत के मुकाबले में 12.1 अरब रियाल तक वो पहुँच गई है। और उनका कहना है कि अखबार 24 के मुताबिक जून 2024 के दौरान सऊदी शहरियों की बैरून मुल्क तरसीलात 5.12 अरब रियाल रही हैं, जो जून 2023 के मुकाबले में 1% कम है। गुज़श्ता साल जून में तरसीलात 5.15 अरब रियाल थी। वाज़ेह है पाकिस्तान में सऊदी अरब वो तरसीलात ज़र की आमद का सबसे बड़ा ज़रिया है। जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक भेजी गई तरसीलात ज़र में सऊदी अरब ने 50% हिस्सा डाला, क्योंकि सऊदी अरब तारीखी तौर पर पाकिस्तानी वर्कर के लिए एक अहम मंजिल रहा है। सऊदी अरब और अमाराती आलमी तरसीलात ज़र के मंजरनामे में बुनियादी प्लेयर्स हैं। 2022 में दोनों मुल्कों से मुश्तरका तरसीलात ज़र का अखराज तकरीबन 79 अरब डॉलर था। सिर्फ सऊदी अरब ने 39.3 अरब डॉलर का हिस्सा लिया, जिससे तरसीलात ज़र वसूल करने वाले मुल्कों की इकॉनमी पर नुमायां असरात उजागर हुए हैं। सऊदी वली अहद का अमीर कुवैत और कुवैती हम मनसब से इजहार ताज़ियत। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को अमीर कुवैत शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह और कुवैती वली अहद शेख सबाह खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से टेलीफोन पर शेख सालिम अल उला अल सालिम अल मुबारक अल सबाह के इंतकाल पर ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।